हेलो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी सभी का स्वागत है इंडिया थ्रू मैप सीरीज में। इसमें हम डिस्कस करते हैं इंडिया के इंडिया के में मुख्य बिंदुओं को, जो कि सिर्फ में मैप की हेल्प के साथ। तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले इंडिया थ्रू मैप में प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डिस्कस किया है जिसमें स्टेट्स के बारे में, है ना, स्टेट्स के बारे में और उस एंड देयर कैपिटल्स, है ना, देयर कैपिटल्स के बारे में बताया है मैंने। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम भारत का या इंडिया का टोटल इंडिया का इंट्रोडक्शन पार्ट, सिचुएशन, उसकी लोकेशन, है ना, और उसका साइज एंड इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया की वर्ल्ड में क्या स्थिति है। तो अब ये 0 डिग्री देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड। और आप इस 0 डिग्री को देख रहे होंगे, भूमध्य रेखा लाइन को, इसे इसे हम कहते हैं, यह है हमारे लैटिट्यूड्स, है ना। और इसे कहते हैं हम इक्वेटर, है ना, इक्वेटर। इक्वेटर लाइन हमारी ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पास हो रही है। और 0 डिग्री लंदन के, सॉरी, लंदन से होते हुए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पास हो रही है ना। तो इंडिया की जो लोकेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो 0 डिग्री लैटिट्यूड तो ये नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में है। क्योंकि दो पार्टों में इक्वेटर जो है पूरे वर्ल्ड को दो पार्टों में डिवाइड करती है। तो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। और इसको हम कहते हैं सदर्न हेमेस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। तो इस कंडीशन में भारत हमारा यहाँ पे है। तो भारत की जो कंडीशन है, वह सिचुएशन अगर हम बात करें एज अ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाती है ना, गोलार्ध में या नॉर्थ ईस्टर्न हेमेस्फेयर में, है ना। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। भारत की लोकेशन नॉर्थ, आप सिंपल इसे नॉर्थ हेमेस्फेयर में नॉर्थ हेमेस्फेयर भी बोल सकते हैं या उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो इसमें डिस्कस करने वाला, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस अपने डिस्कशन में इसके पॉइंट्स को। तो आप उत्तर, दक्षिण, है ना, पश्चिम, पूर्व, ये चार मेन पॉइंट हैं जहां से इसकी हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल स्थिति देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इस यहीं पे एक और है, इसे दो नामों से जाना जाता है, केप कोमोरिन, है ना, केप कोमोरिन। कितनी स्थिति है इसकी? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब वही हम ऊपर चलेंगे लद्दाख की तरफ, तो इसकी है 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूडनल स्थिति है इसकी। इसमें आपने देखा था ना, 0 डिग्री से जितने भी 0 डिग्री से अबव होंगे, जो भी लोकेशन, जो भी लैटिट्यूड, वो सब नॉर्थ लैटिट्यूड हैं, है ना। तो इसलिए हम, और इसके नीचे इधर होंगे तो साउथ लैटिट्यूड में आ जाएंगे। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी के साथ हम देखेंगे इसका पश्चिमी
पार्ट भारत के पश्चिमी पार्ट में डिस्कस करेंगे 68 डिग्री, है ना, 7 मिनट, 7 मिनट। ये पॉइंट जो लग रहे हैं मिनट कहते हैं उसे, ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, इसलिए हम ईस्ट बोलते हैं। फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया का ये ईस्ट है, बट लॉन्गिट्यूड ये हम ईस्ट लिखा इसलिए क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है इसका, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया का वेस्ट साइड है, बट ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, इसलिए ईस्ट लिखा है, और ईस्ट पढ़ा जाएगा, ईस्ट बोला जाएगा, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट मेन क्लियर हो गए होंगे। अब हम, ये तो हमने बता दिया आपको, कन्याकुमारी केप कोमोरिन में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंदिरा इंदिरा कोल, है ना, पॉइंट का नाम है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, जो कि कहाँ, कराकोरम श्रेणी में स्थित है ना, कराकोरम श्रेणी में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे वेस्टर्न ग्रानाफ कक्ष कक्ष के पास सबसे एक लास्ट गांव है, जिसका नाम है, सबसे पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ग्रानाफ कक्ष के पास, गौरी मोती, है ना, गौरी मोती। वही सबसे पूर्वी पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसे हम किबुथु के नाम से जानते हैं, किबुथु के नाम से जानते हैं। ये हमारे लैटिट्यूड वाले पॉइंट और साथ में अदर पॉइंट्स जो नाम से जानते हैं, सबसे दक्षिण, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर, सबसे सबसे उत्तर, सबसे पश्चिम, है ना। तो अब ये हो गए। अब वहीं पे एक और है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे दक्षिणतम, ये तो हम मेनलैंड की बात की है अभी तक, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है आपको पूरा इसके अंदर। इसी में सबसे, ये निकोबार है ना, दक्षिणी निकोबार, इसमें 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, भारत की जो सीमा से शुरू होती है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का पार्ट है, और इससे सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंडिया का है इंदिरा पॉइंट। ये 2004 की जब सुनामी आई थी, देन गॉट सबमर्ज्ड इन इंडियन ओशन, है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अभी आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, ओके। अब हम बात करेंगे यही भारत की टोटल एरिया, है ना, इंडिया का, भारत का टोटल एरिया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, या जिसको वर्ग किलोमीटर हम बोलते हैं। इसे कभी कभी 0.8 किलोमीटर भी लिख देते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। गॉट इट? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका, ये तो टोटल एरिया है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो है, जो एरिया है, एरिया इन परसेंटेज, है ना, इन परसेंटेज में हम बात करेंगे तो पूरे विश्व का 2.4% है, 2.4%। पूरा इंडिया, होल इंडिया, है ना, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है एरिया के आधार पे,
सेवेंथ कंट्री, है ना। इससे पहले कौन से हैं, अगर हम समझे तो यहाँ ऊपर हम देख लेंगे, इसी नीचे पास में, ठीक है। तो इसमें सबसे, इसमें रूस आ जाएगा, ठीक, जिसे हम रशिया कहते हैं। देन कनाडा आ जाता है, कनाडा के बाद चाइना, चाइना, देन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं, ब्राजील, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसके बाद ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, यानी इंडिया, इंडिया। तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अब इसी में हम इसके दक्षिण पश्चिम, उत्तर से लेके, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, लाइन आई होप क्लियर हो जाएगी। ओके, ये ठीक, ये हो गया उत्तर से हमारा दक्षिण। उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है उसकी हम बात करेंगे, वो है, यहाँ पर लिख जाइए, ऐसे लाइन बना लीजिएगा आप, उत्तर से दक्षिण, है ना, और यहाँ पर लिख दीजिएगा नॉर्थ एंड ये है साउथ पॉइंट, है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे 3,214 या 3,214 किलोमीटर, है ना। देन वही हम दूसरी तरफ डिस्कस करेंगे, यदि तो पश्चिम से, पश्चिम से यानी वेस्ट पॉइंट से ईस्ट पॉइंट की तरफ, है ना, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व कितना होगा इसका एरिया, पश्चिम से पूर्व इसका 2,933 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो इसका स्ट्रेच है वो आपको दिख तो रहा ये सबसे, है ना, आप कर्सर देखिए, लेकिन ये कम है, पश्चिम से पूर्व कम है और उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण वाला कितना है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम वाला 2,933 किलोमीटर, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी लाइन की तरफ, जो कि गुजरती है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, साइड में ब्लैक उसमें लिखा है IST, जिसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, है ना, IST, या मध्य व्योमोत्तर के सापेक्ष भारतीय मानक समय जिसे कहते हैं ना। अब भारतीय मानक समय जो है वो, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मेरिडियन टाइम, तो भारत का मेरिडियन टाइम जो है वो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है ना, 5.5 घंटे आगे है, ठीक। अब लाइन कौन सी है जिससे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ठीक है, ये जो इंडिया के, एक मिनट, सॉरी, ये ऐसे सीधा डायरेक्ट पास होती है, ठीक है, ये लाइन पास हो रही है, ये पास हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश से, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राज्य देखते रहिएगा जहां मैं मार्क कर रहा हूं, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के बाद ये
ये थोड़ा कर्व चली जाती है ऐसे होते हुए, यहाँ पर हो नहीं पाई मुझसे ये ऐसे। तो ये उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, है ना, क्योंकि ये 80 ये इसके बीच में है ना। तो इसे हम देखते हैं, ट्राई, ये लाइन जो है, ये लाइन कहलाती है, अगर हम बात करें तो 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या इसे 82 1/2 भी लिखते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन है, ठीक, जो कि 5 राज्यों, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आपसे एग्जाम में बिल्कुल क्लियर पूछ लेगा, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और मैंने राज्यों के नाम आपको बता दिए हैं। अब एक और टाइम लाइन है हमारी, उसको समझ लेंगे हम। भारत के, ये छोटी सी आपको दिख भी रही है, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये देखिए आप, ये लाइन, ये परफेक्ट बन गई, ठीक है, ये लाइन है हमारी। तो इस लाइन को, ये लाइन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड में आती है, या इसे हम 23 डिग्री 1/2 भी लिख सकते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे क्या, किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, लाइन ऑफ कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न आपकी मकर रेखा हो जाएगी, है ना, लाइन ऑफ कैंसर, है ना। तो इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये गुजरती है, ये हमारे पश्चिम से अगर हम बात करें, ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट, यहाँ पर वेस्ट पॉइंट से हम अगर बात करेंगे, ईस्ट पॉइंट की तरफ आएंगे, ईस्ट पॉइंट की तरफ, ये ईस्ट पॉइंट है हमारा। तो इसमें गुजरात, ये देखिए यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम ये कितने राज्यों से पास होती है, ट्रॉपिकल आंसर 8 राज्यों से, है ना, 8 स्टेट्स से पास होती है, स्टेट्स से पास होती है। तो इसमें आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, एक पूरा ओवरव्यू। इसके हम साथ में इसमें एक और बात कर लेते हैं, इसके तटीय क्षेत्र की। तो इसमें टोटल भूमि सीमा, जो लैंड, ये हमने आपको बताया कर्क रेखा, तो इसके ऊपर लैंड की अगर हम बात करें, तो लैंड वाला यहाँ से पोर्शन शुरू होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, मार्क कर रहा हूं मैं, ये पूरा हमारा एरिया, आप एक मैप लेके बैठिएगा, उसमें ऐसे ही पूरा फिल कर लीजिए, तो आप पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट आप इंडिया की पूरी लोकेशन, साइज और पूरा आप बिना चैप्टर पढ़े आप कर सकते हैं, यहाँ तक। ये टोटल लैंड एरिया है, लैंड एरिया भारत का, भारत का लैंड एरिया 15,200 किलोमीटर है ना, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे,
तो ये तो हमने लैंड देखा। अब वाटर है भी तो है, क्योंकि इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, है ना, पेनिनसुलर कंट्री है। ये आप देख पा रहे हैं, हमने ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, जितना आपको ब्लू में पार्ट दिख रहा है, तो ये पार्ट जो हमारा है, इस पार्ट में वाटर सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इस पार्ट, ये सब तटीय क्षेत्र हैं, तो इसे हम ओशन कोस्ट, है ना, कोस्ट लाइन की लंबाई भारत के, है ना, समुद्र तट की लंबाई कितना है टोटल, टोटल है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516, इतना याद रखिए, पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा, 7,516। इसमें दोनों सम्मिलित है, साथ में इसके सम्मिलित है लक्षद्वीप की तटरेखा और अंडमान की तटरेखा, है ना, लक्षद्वीप और अंडमान दोनों की तटरेखाएं सम्मिलित हैं। तटरेखाओं के साथ भारत के भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी पूरी है, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, दो द्वीप समूह हैं, जिसमें एक अंडमान हो गया, दूसरा लक्षद्वीप हो गया, है ना। तो अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है पूर्व में, और वहीं हम पश्चिम में बात करें तो अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, अरब सी, है ना, लक्षद्वीप स्थित है। अब हमने यहाँ पर भारत की बात कर ली। अब मुख्य भूमि की तटीय अगर लंबाई, तो यहाँ पर जो हमने ये बात की थी 7,516, ये पूरी टोटल सब मिला के है। अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, ये वाली इंडिया में जो है, इंडिया की मुख्य भूमि, इसमें लक्षद्वीप न, ये न दोनों जोड़े द्वीपों को, तो इसकी सिर्फ इसकी तटीय लंबाई जो है, समुद्र तटीय लंबाई, समुद्र तटीय लंबाई जो है वो 61, है ना, 6100 किलोमीटर है ना, 6,100 किलोमीटर, या 6,100, है ना, किलोमीटर है। ये पूरा एक व्यू था इंडिया को समझाने में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, पूरा इंट्रोडक्शन, साइज, इसमें मैंने पढ़ लिया इंडिया का, क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, इंडिया की लोकेशन, है ना, लोकेशन वर्ल्ड में, इंडिया का साइज, इंडिया की लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना, और इसके 4 पॉइंट्स जो सराउंडिंग पॉइंट्स थे, है ना, 4 पॉइंट्स, और इसमें तटीय, इसमें हम कर्क, ठीक है, कर्क रेखा, आईएसटी, है ना, आईएसटी, एंड इसका एक्सटेंट, सब कुछ इसमें आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब हम दूसरे मैप पे चलते हैं, और अब हम इसमें सीखेंगे यहाँ के प्रमुख सबसे बड़े 5 राज्य इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत के, है ना। आप बोर मत होइएगा, आप बने रहो, पूरा आप सीख जाएंगे लास्ट तक। फिर इसके बाद आपको कहीं पर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये बेसिक पॉइंट्स आपको आवश्यक पड़ेंगे, और आपको बार बार कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर हम सर्वाधिक, भारत को क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, एरिया के आधार पर बड़े राज्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, आप मैप पे देख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद उधर देखेंगे, राजस्थान, है ना, दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य में है मध्य प्रदेश,
तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये आपके चार हो गए। आइए मैप में देख लेते हैं। ये आपको राजस्थान है टोटल एरिया, फिर मध्य प्रदेश है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, देन महाराष्ट्र थर्ड है नंबर पे, और 4 नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक। आई होप आपको बड़े राज्य क्लियर हो गए कि भारत के सबसे बड़े राज्य और कहाँ से शुरू होता कैसे। 3 4 नंबर तक ही पूछेगा, इसके बाद पूछता नहीं है। सबसे छोटा अगर हम बात करें, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा राज्य वो है हमारा गोवा, है ना। गोवा। अब गोवा की स्थिति ये देख लीजिए, ये गोवा स्थित है ना, गोवा। ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम और देखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में करके रखा भारत को। भारत भारत में जो पुडुचेरी है ना, कौन सा, पुडुचेरी। पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 पार्टों में डिवाइड, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन 3 अलग अलग स्टेट्स में है ना। ऐसी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जो 3 स्टेट्स में है। तो इसमें हम देख लेंगे, आइए मैप में ही। यहाँ पर सबसे पहले केरला है ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना, और आंध्र प्रदेश। आप देखिए यहाँ पर केरला में है माहे, केरला में माहे। ठीक। तमिलनाडु राज्य में पुडुचेरी एंड कराईकल है ना, कराईकल और पुडुचेरी, और कराईकल एंड पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश राज्य में है यनम। ये 3 4 अलग अलग हैं, 3 स्टेट्स में फैली हुई हैं, है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेंगे भारत और श्रीलंका। भारत से श्रीलंका अलग होता है। यहाँ पर ये है हमारा पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट है ना, पाक जल संधि, जल संधि, और पाक जल संधि, साथ में मन्नार, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एंड पाक जल संधि से अलग होता है श्रीलंका भारत से। गॉट इट। भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये सब पूरा बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। और खंभात की खाड़ी ये यहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, ये खंभात की खाड़ी में आता है, ये खंभात की खाड़ी में है ना, खंभात की खाड़ी। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी ये स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, है ना, सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो 7 सिस्टर, 7 बहनें, इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4
5, 6, 7, ये 7 सिस्टर्स कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इसी में एक को ब्रदर बोल दिया जाता है, जो कि है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से लेके सिक्किम, है ना, सिक्किम, इसे क्या बोल दिया जाता है, ब्रदर, कभी कभी, है ना, ब्रदर। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आपके चाहे 9th में हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता ही है। और अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि मुख्य भूमि से अलग है। गॉट इट। और भारत के दक्षिण इंडियन ओशन, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडियन ओशन, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन ही एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो गया है। इसमें हम और कुछ, इसको हम हटा रहे हैं, पॉइंट की डिस्कस करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, ठीक, पाकिस्तान, पहले एक बार हम ऐसे देख लेंगे और फिर उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ ये पॉइंट पे हमसे मिलता है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे लैंड से हो गए, है ना, जिनसे हमारा संबंध रहता है। अगर हम जल की बात करें तो श्रीलंका, और यहाँ पर मालदीव है, इस साइड में लक्षद्वीप के नीचे बिल्कुल इस साइड में मालदीव है। ठीक है ना, मालदीव, माले जिसकी कैपिटल है ना। तो दो हमारे जल से संबंधित हैं, मालदीव और श्रीलंका। और ऊपर बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो अदर हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो लैंड से संबंधित हैं। अब हम इनकी जो है सीमा, जो सीमा और देश हैं, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, तो इनकी लोकेशन के आधार पे, तो पाकिस्तान हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से सीमा साझा करता है, क्योंकि लोकेशन पूछ देता है ना एग्जाम में। तो नॉर्थ और वेस्ट साइड से सीमा कौन साझा करता है इंडिया से, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। इसके बाद नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से चाइना, चीन, है ना, तिब्बत का पार्ट इसी में इंक्लूड रहता है। साथ में नॉर्थ से नेपाल, भूटान। ठीक, तो 3 हो गए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से हमारे। इसके बाद जो ईस्ट में हम बात करें तो हमारा हो गया म्यांमार, है ना, म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बर्मा आ रहा है एग्जाम में तो याद रखिएगा म्यांमार की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल है, पूर्व में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश रहा हमारा। ठीक, सीमा साझा करते हैं। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा पड़ोसी देश के बारे में। तो पड़ोसी देश यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं एक बार। पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक, म्यांमार, ये हमारे लैंड से साझा करते हैं। और जल से सीमा साझा करने वाले, जल से है ना, जो वाटर से साझा करते हैं, उसमें हमारा श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक, दो हो गए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। और यही भारतीय पश्चिम पूर्व हिंद महासागर, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर यहीं पे पूछेगा तो थोड़ा और हम देख ले रहे हैं अपनी इस तरह कि भारत का समुद्री सीमा की अगर हम बात करें, तो समुद्री सीमा जिसमें हमको कुछ छूट मिलती है, जो भारत का, ये भारत है ना, इससे 12 मील इधर, ठीक, ये लाइन है समुद्र में 12 मील तक, इसे हम समुद्र समुद्र की 12 मील तक की जो 12 मील नॉटिकल माइल बात करते हैं, तो इस सीमा को हम प्रादेशिक, एक मिनट, इसे हम प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी, है ना, टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड है, प्रादेशिक सीमा के बाद 24 मील तक, और हम इसमें हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। अभी 24 मील तक जो हम बात करते हैं, ये 24 माइल तक है ना, नॉटिकल माइल तक बात करते हैं, तो इस सीमा में इसे हम संलग्न संलग्न सॉरी संलग्न क्षेत्र मंडल या कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से जानते हैं, है ना, कॉन्टिगुअस जोन के नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं, आप लिखते रहिएगा। इसके बाद हमारा, इसमें हम इस क्षेत्र में सीमा शुल्क या प्रदूषण नियंत्रण कुछ अपने कार्य कर सकते हैं, सीमा शुल्क लगा सकते हैं जो जहाज आते हैं पानी के या कुछ भी। और इसके बाद एक्सक्लूसिव जोन जो होता है, वो हमारा 200 मील तक होता है। इसके अंतर्गत हम कुछ खनिज संपदा या जो भी मिनरल्स हैं, इसके बाद हमारा और दूर तक बात करें तो हमारा 200 मील तक, इसके बाद है ना, 24 के बाद 200 नॉटिकल माइल तक हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे चाहे खनिज सीमा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे ज्वारी शक्ति हो, चाहे समुद्री जीव हो या विदोहन हो, अनुसंधान हम कुछ भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। और एक बता दूं, हम मुझे रिकॉल हो रहा है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिगमलियन, ठीक है, पिगमिलियन पिगमिलियन पॉइंट, है ना, पिगमिलियन पॉइंट एंड, या फिर हम इसे पार्सन पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, फुल ऑफ द फैक्ट से लोडेड है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,
ताकि वो इस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और तो हम और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाओ। थैंक यू सो मच। आप